हम इंसानों का जीवन परसेप्शन पर चलता है, फैक्ट्स पर नहीं। हम सब के लिए हमारे परसेप्शन ही हमारे फैक्ट्स हैं, और यही वजह है कि हम सब के फैक्ट्स अलग अलग है। संसार में हर आजाद व्यक्ति जीवन अपनी ही मर्जी से जीता है, अपने हर फैसले अपनी ही मर्जी से लेता है, फिर चाहे वे गलत हों या सही। हम में से हर व्यक्ति अलग अलग है। हम में से हर एक की सोच अलग अलग है, हर एक का जीवन जीने का ढंग अलग अलग है, अपने अपने फैसले लेने का तरीका अलग अलग है। यहां तक कि एक छोटा बच्चा भी अपने माता पिता की हर बात नहीं सुनता और मानता। कई बार अपनी बात मनवाने के लिए माता पिता को या तो उसे डांटना पड़ता है या फिर मनाना पड़ता है। एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे रहने वाले 5-6 व्यक्तियों की राय भी किसी एक विषय पर अक्सर अलग अलग होती है। हम में से कोई भी अपनी जिंदगी में उस व्यक्ति की भी हर बात नहीं सुनता और मानता जिसका वह सबसे ज्यादा आदर करता है या जिससे वह सबसे अधिक प्यार करता है। सो कोई कितना ही उपदेश क्यों न करता रह जाए, किसी दूसरे की समझ से कभी कोई जीवन नहीं जी सकता। किसी दूसरे के उपदेश से कभी किसी का जीवन नहीं बदलता। कभी किसी महात्मा के वचनों से आपका जीवन बदल जाए तो आप भ्रम में पड़ सकते हैं कि उस महात्मा के वचनों ने आपका जीवन बदलकर रख दिया। पर इस समझ में बहुत बड़ी भूल है। अगर किसी महात्मा के वचनों से आपका जीवन बदल गया तो उसी महात्मा के वचन तो आपके साथ ही बैठकर और कईयों ने सुने, तो उनका जीवन क्यों नहीं बदल गया? सो असल में उस महात्मा के वचनों से आपका जीवन नहीं बदला। आपका जीवन इसलिए बदल गया क्योंकि उस महात्मा की सोच
उस महात्मा की समझ आपके मन को छू गई, आपके भीतर उतरकर आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी समझ बन गई। तो आपका जीवन बदला आपकी अपनी ही सोच और आपकी अपनी ही समझ से। जीवन जीने में, जीवन का रास्ता खोजने में उधारी की सोच और उधारी की समझ कभी काम नहीं आती। जब तक किसी और की सोच, किसी और की समझ हमारी अपनी सोच और हमारी अपनी समझ नहीं बन जाती, तब तक बरसों बरस, सारा जीवन ही किसी महात्मा का उपदेश क्यों न सुनते रहें, जीवन में पत्ता भी नहीं खड़कता। सो किसी महात्मा के वचन अगर किसी जिज्ञासु के हृदय को छू गए हैं, तो इसका जितना अधिक श्रेय उस महात्मा को जाता है, उससे कहीं अधिक श्रेय खुद उस जिज्ञासु को जाता है, उसकी ग्रहणशीलता को जाता है, उसके वैचारिक खुलेपन को जाता है, जीवन की सच्चाइयों को समझने की उसकी ललक और लगन को जाता है, उसकी उत्सुकता, उत्कंठा, आतुरता और तड़प को जाता है। तो अगर कुछ उस महात्मा के वचनों में था, तो कुछ उस जिज्ञासु में भी था। इस तरह अंत में इस महात्मा के वचन खुद इस जिज्ञासु की अपनी सोच बन गए, और जिन जिन श्रोताओं के लिए ये वचन उनकी अपनी सोच नहीं बन पाए, उन सब के लिए ये कथन सिर्फ वचन भर ही बनकर रह गए। सो हमारी सोच ही हमारे जीवन का रुख तय करती है। हम जिन विषयों का रात दिन चिंतन करते रहते हैं, वे विषय ही हमारे जीवन की दिशा बन जाते हैं। जो विचार निरंतर हमारे मन पर हावी रहते हैं, वे ही खींचकर हमें अपनी ओर ले जाते हैं। इस तरह हमारे विचार ही हमारे जीवन की रूपरेखा बनाते हैं, और फिर धीरे धीरे उन्हीं विचारों के सांचे में हमारा पूरा जीवन ढल जाता है। हमारे चिंतन से ही हमारे विचारों की दुनिया बनती और बसती है, और फिर यही हमारे विचारों की दुनिया निरंतर हमें
अपने इस चिंतन से बांधे रखती है। हमारे सोच से ही हमारी हस्ती बनती है। हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। जिस प्रकार हमारे श्वास ही हमारे शरीर का प्राण है, ठीक इसी तरह हमारा चिंतन हमारे मन का प्राण है। हमारा शरीर हमारे श्वास लेने से जीवित है और हमारा मन हमारे चिंतन से। बस इतने से आप समझें कि हमारे चिंतन का नाता हमारे मन से कैसा और कितना गहरा है। रात में सपने भी हमें हमारे इसी चिंतन की दुनिया से आते हैं। आप दिन भर जो कुछ भी सोचने और करने में व्यस्त रहते हैं, रात में सपने में आपका मन उन्हीं सब बातों के टुकड़ों को बिना किसी क्रम में जोड़ जाड़ कर आपके सामने परोस देता है। हम में से हर एक के जीवन की कोई न कोई सेंट्रल थीम है, केंद्रीय तत्व है। हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी खास तरह के विचारों की दुनिया में रहता और जीता है। लोभी की दुनिया धन है, अहंकारी की दुनिया उसका प्रभुत्व है, कामी की दुनिया सौंदर्य का चिंतन है, बलशाली की दुनिया अपने सत्ता की स्थापना और रक्षा है, और एक परमार्थी की दुनिया परमार्थ है। जो जिसकी दुनिया है वह दिन रात उसी के चिंतन और उसी की प्राप्ति को तत्पर है, और उसी की रोशनी में अपना सारा जीवन जी रहा है। एक खेल के मैदान में हजारों लाखों दर्शकों की भीड़ एक साथ उस खेल का आनंद उठा रही होती है, लेकिन अलग अलग लोगों की अनुभूति, प्रतिक्रिया और हर्ष विषाद का अनुभव अलग अलग होता है। खेल वही है, खिलाड़ी वही हैं, सारे के सारे दर्शक देख रहे हैं उसी एक खेल को, लेकिन फिर भी प्रभाव और प्रतिक्रिया सबकी अलग अलग है। किसी की किसी एक के जीतने की चाह है, किसी और की किसी दूसरे की।
किसी एक का पसंदीदा कोई और है, किसी दूसरे का कोई और। ठीक इसी तरह एक बड़े राजनेता का भाषण सुनने किसी मैदान या स्टेडियम में लाखों लोगों की भीड़ एक साथ इकट्ठा होती है, लेकिन फिर भी किसी खेल की तरह ही इस भाषण के प्रति भी सबकी अनुभूति और सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। कोई कहता है कि इस जैसा नेता सदियों में एक बार पैदा होता है, और उसी के बगल में बैठा दूसरा व्यक्ति कहता है कि आप देख लेना, यह व्यक्ति इस देश को डुबाकर ही मानेगा। इन दोनों महान विचारकों के पीछे बैठा एक तीसरा श्रोता, जो इन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था, गहरे सोच में पड़ जाता है और अपने आप से पूछने लगता है कि इतनी बार इस महान नेता के भाषणों को सुनने के बाद भी वह आज तक क्यों नहीं तय कर पाया कि आगे बैठे इन दोनों महानुभावों में से कौन सही है। इन तीनों ही व्यक्तियों की बातों में अंतर किस बात का है? सिर्फ और सिर्फ इनकी सोच का, इनकी ग्रहणशीलता का। इस तरह हमारी यह दुनिया भी किसी खेल या राजनेता के सभा के मैदान की तरह ही है। हम सभी एक साथ इकट्ठे एक ही दुनिया में रह रहे हैं, एक साथ ही इस दुनिया का सारा तमाशा देख रहे हैं। फिर भी हम सबकी सोच, हमारी समझ, हमारे विचार अलग अलग हैं। बाहर तो सब कुछ सबके लिए एक जैसा ही है। जमीनी हकीकत तो हम सब के लिए एक समान ही होती है। तो फिर हम सब की अनुभूतियां और प्रतिक्रियाएं अलग अलग क्यों होती हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सब की सोच अलग अलग है। हमारे भीतर की दुनिया अलग अलग है। हमारे देखने का नजरिया अलग अलग है। सो हमारी सोच ही हमारे जीवन का रुख तय करती है।